पहले 9 में से 8 मैच जीतने वाली राजस्थान रॉयल्स सडनली 4 मैचेस इन अ रो हार के अब उस पॉइंट पे पहुंच गई है कि केकेआर के साथ उनका आखिरी लीग मैच उनके लिए डू और डाई है इफ दे वांट टू फिनिश इन द टॉप 2। उनकी क्वालिफिकेशन पे कोई डाउट नहीं है, दे आर डेफिनेटली इन द क्वालिफायर्स। मगर आपको पता ही होगा कि टॉप 2 में जो टीम्स आती है उनको 2 मौके मिलते हैं फाइनल में आने के लिए। पहले तो वो क्वालिफायर 1 खेलते हैं और उसके बाद जो एलिमिनेटर में टीम जीतती है उसके साथ क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलता है। अब ये राजस्थान रॉयल्स के साथ हुआ क्या है, वाई एग्जैक्टली जो टीम 9 में से 8 मैचेस जीती हुई थी और ऐसा करने वाली शायद आईपीएल हिस्ट्री की सिर्फ तीसरी टीम थी, उनको क्या हो गया कि उनके 4 मैचेस इन अ रो हार गए? उनके क्या प्लेयर्स चले गए, कोई इंजरी हो गई, क्या आउट ऑफ फॉर्म हो गए? नथिंग लाइक दैट। इसकी रीजन है कॉम्प्लेसेंसी। सब कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं। अगर आप सबसे पहले बात करते हैं चहल की, चहल पर्पल कैप के कंटेंडर थे और हर मैच में उनमें और बुमराह में कंपटीशन चल रही थी, मगर सडनली वो इस रेस से बाहर हो गए, हर्षल पटेल आ गए। अभी चहल टॉप 5 में भी नहीं है। तो चहल की शायद इंडियन टीम में सिलेक्शन के बाद वो इतने रिलैक्स्ड हो गए, उनको लगा काम हो गया, सडनली ही इज आउट ऑफ फॉर्म। संदीप शर्मा को अब आई थिंक टीम्स बेटर प्लान करके आ रही है, उनको विकेट्स नहीं दे रही हैं। अश्विन ने इस आईपीएल में कोई ऐसी खास बॉलिंग नहीं की है। अब बात करता हूं बैट्समैन की, यशस्वी जायसवाल, जिनकी टीम सिलेक्शन के बारे में मैंने कई बार कहा कि यशस्वी जायसवाल के साथ मुझे वर्ल्ड कप में वही प्रॉब्लम लग रही है जो शुभमन गिल ने 2023 वर्ल्ड कप में की थी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अब यशस्वी जायसवाल ने इस आईपीएल में एक 100 बनाया है, एक 70 प्लस स्कोर बनाया है, लेकिन अगर आप उनके बाकी मैचेस के स्कोर देखेंगे तो 5, 10, 15, 20 यही स्कोर्स हैं। ही इज नॉट टेकिंग दैट रिस्क, ही इज नॉट टेकिंग दैट इनिशिएटिव दैट ओके आई हैव टू बैट लॉन्गर। अब जॉस बटलर वापस चले गए हैं, बहुत सारे इंग्लिश प्लेयर्स, सैम करन, जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो, विल जैक्स आरसीबी के, फिल सॉल्ट, ये सारे प्लेयर्स अब वापस इंग्लैंड चले गए हैं जब वो पाकिस्तान के साथ 4 T20 मैचेस खेलेंगे एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर वर्ल्ड कप। तो अब यशस्वी जायसवाल को ये बात समझनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कैप्टन संजू सैमसन को, क्योंकि सबसे बड़ा लॉस उन्हीं का होगा। उनको समझना पड़ेगा कि अब उनको ये मैच जीतना बहुत जरूरी है ताकि वो टॉप 2 में आए और फाइनल्स में जाने का एक चांस बनाए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के लिए मैंने पहले भी कहा था ये बेस्ट चांस है जीतने का, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि आपकी ऐसी टीम हो जिसमें 6 से 7 प्लेयर फॉर्म में हो। तो इस बार वो मौका मिस नहीं करना चाहिए राजस्थान रॉयल्स को, मगर अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन कुछ ऐसी है। अब बात करते हैं मैच की। मैच में ये मैच फिर से राजस्थान रॉयल्स अपनी सिर्फ और सिर्फ बैटिंग की वजह से हारा। बॉलिंग को मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि बॉलर्स ने 145 के छोटे टारगेट में भी बहुत फाइट की। 60-70% ऑफ द मैच तक राजस्थान कंपटीशन में रहे। ऑफ कोर्स बाद में कुछ अटैक हुई, कुछ कुछ पुअर बॉल्स हुए, मगर ओवरऑल आप इतना कम टोटल दोगे T20 में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड। और पिच इतनी भी बुरी नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि राजस्थान रॉयल्स वो 200-220 की मेंटालिटी से बाहर नहीं आ रही। अब हर टीम को ये समझना होगा कि शायद सारे पिचेस नहीं, लेकिन आईपीएल के बहुत सारे पिचेस, क्योंकि टूर्नामेंट अब काफी लंबा चल चुका है, अब ये टूर्नामेंट ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ऊपर चल चुका है, तो बहुत सारी पिचेस स्लो हो चुकी हैं। बहुत सारी पिचेस में अब वो उतने हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं मिल रहे हैं। 277 287 वाले मैचेस खत्म हुए, टाइम हो चुका है। पिछले 1-2 वीक से इतने बड़े बड़े स्कोर्स नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हर पिच पे अब 3-3 4-4 मैचेस हो चुकी हैं, तो वो पिचेस अब स्लो हो चुकी हैं, थोड़ी डेड हो चुकी हैं। अब शायद जिन पिचेस पे आप 200 टारगेट करते थे, शायद अब वो पिचेस 170 की हो गई हैं। एंड आई थिंक वही टोटल यहाँ टारगेट करना था राजस्थान को। दे शुड हैव टारगेटेड अ टोटल ऑफ अराउंड 170। शिमरन हेटमायर क्यों नहीं खेल रहे मुझे नहीं पता। रोवमैन पॉवेल जो एक प्रॉपर बैट्समैन है, जो वेस्ट इंडीज की T20 इंटरनेशनल टीम के कैप्टन है, रोवमैन पॉवेल को नंबर 7 पे बैटिंग कराया जा रहा है। 14वें ओवर में उनको बैटिंग दी जा रही है। आई मीन ही शुड बी बैटिंग जस्ट आफ्टर रियान पराग। नंबर 5 का स्पॉट रोवमैन पॉवेल का होना चाहिए। रोवमैन पॉवेल कोई आंड्रे रसेल या कोई इस तरीके के हिटर नहीं है कि उनको सिर्फ आप 2-3 ओवर बैटिंग देना चाहते हो। रोवमैन पॉवेल एक प्रॉपर बैट्समैन है एंड आई थिंक ही शुड बी बैटिंग हायर अप दी ऑर्डर। और ये जो प्लेयर्स हैं आपके संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल, ये वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हो गए हैं, मगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि यह फॉर्म में है, एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप प्रिपरेशन ही समझ के इनको प्रेशर लेना चाहिए अगले मैच में और परफॉर्मेंस दे के इंश्योर करना चाहिए कि राजस्थान ने जो एफर्ट पहले 7-8 मैचेस में दिए थे वो ट्रांसफॉर्म हो, क्योंकि इवेंचुअल पर्पस लीग स्टेजेस का किसी भी टीम का बेस्ट रिजल्ट यही होता है टॉप 2 में फिनिश करना। अब अगर इतनी एफर्ट डालने के बाद वो टॉप 2 में फिनिश नहीं करते तो इट विल बी वेरी वेरी डिसहार्टनिंग। अब मैं आपको सिनारियोज बताता हूं। अगर राजस्थान रॉयल्स अपना मैच जीत जाती है फिर तो वो 80% टॉप 2 फिनिश में आ जाएंगे। अभी भी मैं 80% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के 14 पॉइंट है 12 मैचेस में। अगर सनराइजर्स अपने बचे दोनों मैच जीत जाते हैं तो वो रन रेट में राजस्थान से आगे हैं एंड इट्स प्रोबेबल कि राजस्थान अपना आखिरी मैच जीत के भी शायद थर्ड हो जाए, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद 18 पॉइंट पे उनके बराबर आ जाएंगे। अगर वो ये मैच हार जाते हैं राजस्थान रॉयल्स अपना मैच, फिर तो चेन्नई सुपर किंग्स अगर आरसीबी को हराती है तो वो भी उनके ऊपर चले जाएंगे और सनराइजर्स हैदराबाद 2 में से एक मैच जीतते हैं तो वो उनके ऊपर चले जाएंगे। तो द बेस्ट थिंग विच राजस्थान कैन डू फ्रॉम देयर एंड इज beat KKR, if possible beat them by a certain margin. The only advantage Rajasthan has, only advantage is कि KKR ऑलरेडी टॉप ऑफ द टेबल फिनिश कर रही है एंड इन दोनों की लीग मैच आखिरी लीग मैच है। सो बाय द टाइम राजस्थान कम्स आउट टू प्ले उनको सारे सिनारियोस पता होंगे कि टॉप 2 में फिनिश करने के लिए उनको क्या क्या करना है। हो सकता है KKR अपने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट करे बिफोर द क्वालिफायर्स, तो मे बी शायद उनकी टीम थोड़ी वीक हो उस मैच में, इट डिपेंड्स। तो राजस्थान के लिए ये एक एडवांटेज है कि वो जब खेलने जाएंगे तो सारी टीम्स अपने सारे मैचेस खेल चुकी होगी। अब आज सनराइजर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है गुजरात टाइटंस के साथ। गुजरात ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, उनकी फाइट बस यही है कि अब जाते जाते कुछ शायद एक आध मैच जीत के अपनी पोजीशन टेबल में इंप्रूव कर लें। लेकिन सनराइजर्स की जो मैच है वो सनराइजर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ साथ सीएसके, आरसीबी और राजस्थान ये तीनों अपने पूरे प्रिपरेशन के साथ ये मैच देख रही होगी, क्योंकि उनको सबको चाहिए कि सनराइजर्स ये मैच हार जाए। वो सारे के सारे गुजरात टाइटंस को सपोर्ट कर रहे होंगे, सब शुभमन गिल से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो कोई बड़ी इनिंग्स खेले, साई सुदर्शन कुछ रन्स बनाए, डेविड मिलर कुछ कमाल करें। तो ये मैच आज का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टूर्नामेंट पर्सपेक्टिव से और सारी टीम्स इसको देख रही होंगी। इंटरेस्टिंग तो तभी होगा अगर सनराइजर्स एक्चुअली में हार जाए, तो आरसीबी सीएसके मैच और आप समझते हैं और ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाएगा, राजस्थान की टीम भी और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगी। लेकिन अगर अगर सनराइजर्स ये मैच जीत जाती है तो कहीं ना कहीं आपको ये क्लियर हो जाएगा कि टॉप 3 टीम्स कौन सी है। तो देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। इट्स अ बिग गेम, कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।